सास ससुर ने कह दिया कि बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं करना बेटा, मेरी सास ने बताया ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, सास ने बता दिया कि ये त्योहार हमारे घर में नहीं मनता है तो जबरदस्ती नहीं करना। भाई आखिर कोई कारण ही होगा उसके पीछे। बता दिया हमारी देवी इसी दिन पूजती है तो उसी दिन पूजना उसको। तो जो बड़े बूढ़ों का कहना मानता है उसके जीवन का कल्याण होता है। आप लोगों ने रामायण कई बार पढ़ी होगी, रामचरितमानस, और रामायण का पाठ यहाँ खूब चलता है क्योंकि यहाँ बालाजी का मंदिर है। यहाँ प्रत्येक गांव में हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी ने अपना क्षेत्र कहां बताया, प्रसिद्ध स्थान हनुमान जी का भारतवर्ष में कहां आए थे, मेहंदीपुर बालाजी, कहीं दूर नहीं यहां से, ठीक है ना। ये भगवान हनुमान जी की क्रीड़ा स्थली भी कही जाती है। यहां हनुमान जी अपने मित्रों के साथ खेलते थे बालाजी में। तो सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं और बहनों, सुंदरकांड रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अयोध्या कांड के बाद फिर अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, और 5वें नंबर का जो 7 कांड है, 5वें नंबर का कांड है सुंदर कांड, 6ठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। तो 5वें नंबर का जो कांड है उसका नाम क्या है? सुंदर कांड। सुंदर कांड, तो तुलसीदास जी ने उसका नाम सुंदर कांड का, ये सुंदर माने बहुत अच्छा कांड है। ये काय का अच्छा कांड है। उसमें तो सबसे ज्यादा काट मार तो हनुमान जी ने 70% राक्षसों को तो लंका जलाने में और वहां जाने में तो काट मार तो उसी में शुरू हुई कि नहीं हुई सुंदरकांड में। तो उसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? उसका नाम तो भीषण अग्निकांड रखना चाहिए। आग भी उसी में लगी, मारकूट भी उसी में हुई, तो उसका नाम सुंदरकांड रख करके भीषण अग्निकांड रख देते, पर नहीं सुंदरकांड रखा। क्यों रखा? कभी आप लोगों ने विचार किया कितने सुंदरकांड पढ़े होंगे आपने? कभी सोचा आपने कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? बहनों और भाइयों, सुंदरकांड इसलिए रखा, बताऊं आपको, ये ऐसे प्रसंगों को ऐसे तोड़ मरोड़ करके सुनना चाहिए, कुछ ज्ञान भी तो होना चाहिए भाई। तो उसका नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो शुरू होता है, उसकी जब शुरुआत होती है तो कहां से होती है? चौपाइयों की, कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यही है ना, यहीं से होती है ना, कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भावे। जामवंत कह रहे हैं और हनुमान जी जामवंत के बचन सुहाए, अच्छे लगे। किसको? हनुमान जी को। सुनी हनुमंत हृदय अति भावे, क्या मतलब हुआ? कि जामवंत उम्र में सबसे ज्यादा बड़े बूढ़े हैं। जामवंत उम्र के सबसे ज्यादा बड़े बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं, और बानर सब जवान हैं। तो बूढ़ा कह रहा है और जवान उसकी बातों को मन से सुन रहे हैं। यानी घर का जो बुजुर्ग है वो जब कहे, उस समय बहू, बेटा, नाती, पोते सब एकाग्र होकर के उसकी बात सुननी चाहिए। क्या अब हमारा डोगरा क्या कह रहा है, पहले इसकी बात सुनो। तो जो उसकी जो दाढ़ी है ना सफेद हुई, ये बाल सर से चले गए,
ये कोई जेठ की दोपहरी से नहीं गए, अनुभव से गए। जो बाल सर से सफेद होके गिर भी गए तो जेठ के झरेड़े से, गर्मी से नहीं हुए वो अनुभव से शरीर पका हुआ है। तो जिस घर में बुजुर्गों की बात मानी जाती है, जिस घर में बुजुर्गों की बात का आदर होता है और उनसे सलाह ली जाती है, तो वो घर सुंदर कांड बन जाता है। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। ठीक है। और जहां बुजुर्गों की बात नहीं मानी जाती है वो लंका कांड बन जाता है। रावण को समझाने के लिए उसका बाप विश्वसर्मा, अगस्त्य, पुलस्त्य सब आए कि मान जा, पर नहीं माना तो लंका कांड बना। और हनुमान जी, जामवंत ने कहा, हनुमान ऐसा करो, तुम एक आदमी जाओ पहले और ऐसी उड़ान भरो कि सीता माता का पता लगा के चुपचाप आ जाना। तो जामवंत सबसे ज्यादा उम्र के हैं। सबसे ज्यादा उम्र के कौन है? जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत, हृदय तब भाई, अति भाई। अच्छा, प्रसंग बहुत शिव महापुराण में